और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मोहाली में खुफिया विभाग के दफ्तर पर हुए ग्रेनेड धमाके के मामले में सीएम भगवंत मान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस बैठक में डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। सीएम भगवंत मान ने खुफिया विभाग के दफ्तर पर हुए धमाके की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने साफ किया है कि माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई है और उच्च स्तरीय ये बैठक इस लिहाज से जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है उसमें डीजीपी भी इस बैठक में होंगे, तमाम बड़े अधिकारी होंगे। पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट एक तरीके से ली जाएगी। हालांकि इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और पूरी नजर इस बात पर बनी हुई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर मोहाली में खुफिया विभाग के दफ्तर पर हुए ग्रेनेड धमाके के मामले में सीएम भगवंत मान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सफेद स्विफ्ट डिजायर में दरअसल ये संदिग्ध आए थे। अब उस कार की पहचान होने वाली है और ये कोशिश हो रही है। 7,000 मोबाइल की जांच भी पुलिस आगे कर रही है। यानी किस तरीके के इसके तार जुड़े हो सकते हैं। सफेद स्विफ्ट डिजायर जो कार थी जिसमें संदिग्ध थे, अब इन तमाम पहलुओं पर जांच आगे चल रही है। एनआईए की टीम आज फिर धमाके की जांच करने वाली है। एक एक कड़ी को खंगाला जाएगा कि क्या कोई बड़ी साजिश दरअसल रची जा रही थी। इसी के इर्द गिर्द अब जांच चलेगी। इस बीच उच्च स्तरीय एक बैठक भी मुख्यमंत्री ने बुलाई है जिसमें बड़े आला अधिकारी होंगे और उनसे एक एक रिपोर्ट ली जाएगी कि किस तरीके से ये घटना घटी है। तो 8 मई को पंजाब के तरन तारण में जो साजिश थी उसको नाकाम किया गया। 9 मई को हेरोइन की भारी खेप जो है वो अमृतसर से बरामद हुई थी। तो किस तरीके से गतिविधियां बढ़ी हैं पंजाब में, ये जरा आप समझिए। 8 मई को खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर हमला, तो ये मोहाली में आरपीजी से हमला कैसे, ये हम दरअसल आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें अगर आप देखिए तो इमारत के एंट्री के पास देखिए दुकान है, दूरी करीब 50 मीटर की। वही खुफिया विभाग की इमारत जो आप देख रहे हो ऊपर मोहाली, यही दरअसल हमला हुआ था। इमारत के सामने ये खाली मैदान आप देख रहे हैं, दूरी करीब ये 400 मीटर की है। वही इमारत के सामने पार्किंग जो आप देख रहे हैं, दूरी करीब 50 मीटर की ये पार्किंग है और इमारत के पास थोड़ी दूर पर यानी 200 मीटर पर ही रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाकों से मतलब जहां पर आम लोग रहते हैं, वो 200 मीटर की दूरी पर आम लोग रहते हैं। तो आपको ये हम दरअसल बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से मोहाली, यही जहां खुफिया विभाग की इमारत आपको दिख रही है, यहीं पर यह हमला हुआ है। हालांकि पहले जो अधिकारी थे पुलिस के वो ये कह रहे थे कि आतंकी घटना ये नहीं हुई, लेकिन बाद में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आतंकी घटना हो सकती है। अब हर पहलुओं पर जांच चल रही है कि आखिरकार किस तरीके की साजिश ये रची जा रही थी। मोहाली में किस तरीके से एक एक सुराग है उसको खंगालना अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। क्या इसके तार कहीं और से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? वो 2 संदिग्ध आखिरकार कौन थे? 7,000 कॉल जो थी उनकी भी अब जांच हो रही। 3 मोबाइल टावर जो है उनसे सुराग हासिल करने की कोशिश और सफेद कार से दरअसल ये आई थी। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें भी देखा जा रहा है 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। अब ये कौन थे, किस तरीके से, क्या ये ड्रोन की मदद से लाया गया या क्या, किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, अभी एक एक पहलुओं पर जांच चल रही है। क्या हुआ था सर? देखिए यार, माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ। वो धमाका था माइनर। ब्लास्ट बाहर से था, ब्लास्ट बाहर से। नहीं तो क्या आरपीजी की तरफ गन टाइप से फायर किया गया और किसने फायर किया? वो सारी तफ्तीश चल रही है। इससे नहीं, किसने फायर किया? इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बाकी तफ्तीश की जा रही है और हमारे सारे सीनियर ऑफिसर, हमारी एफएसएल टीमें जांच कर रही हैं और मंजीत सहगल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, एनआईए की टीम भी अब जांच कर रही है। किस तरीके के सुराग अभी प्राथमिक तौर पर हाथ लगे हैं और क्या संकेत ये दे रहे हैं? देखिए अर्पिता, कल शाम से ही पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है और जो अपने एविडेंसेस है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि आसपास के 3 मोबाइल फोन टावर है, उसमें 7,000 के करीब मोबाइल फोन्स का डेटा मिला है। उसको खंगाला जा रहा है पता लगाने के लिए कि आखिर उस वक्त जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त कौन से मोबाइल फोन्स के लोकेशन इस घटनास्थल पर थी। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस बिल्डिंग के बिल्कुल ठीक सामने एक पार्किंग हमें नजर आ रही है। इसी पार्किंग में ऐसा माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में ये लोग आए हैं। उनकी संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3-4 लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने
इसी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की और उसके बाद यहीं से सीधे 90 डिग्री के कोण से जो है आरपीजी को फायर किया गया। ये एग्जैक्टली कौन सी कितने डिस्टेंस से फायर किया गया ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये 90 से 100 मीटर की दूरी से फायर किया गया है। और अगर उस आरपीजी को सड़क से फायर किया गया, सड़क से इस्तेमाल किया गया, तो सड़क और उस भवन के बीच में 10 मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है। सो कुल मिलाकर अभी जांच जारी है। वहीं प्रशासनिक अमला भी हरकत में आया है। पंजाब के सभी जिलों में खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें गश्त बढ़ा दी गई है। ड्रोन्स पर नजर रखी जा रही है। कल ही एक ड्रोन को बीएसएफ ने नीचे गिरा दिया था, उसमें से 10 पैकेट हेरोइन के मिले थे। 2 दिन पहले ही 2.5 किलो के करीब जो आरडीएक्स था वो तरन से बरामद हुआ था। और उससे पहले आज इस घटना से 3 दिन पहले की बात करें तो करनाल से ही हरियाणा के 7.5 किलो के करीब जो आरडीएक्स से बरामद हुआ था। उसके अलावा आर्म्स एम्युनिशन की बरामदगी भी हो चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सभी विस्फोटक पदार्थ हैं या फिर हथियार हैं ड्रोन्स के जरिए भारतीय सीमा में गिराए जा रहे हैं।